वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब के दो मेन पार्ट्स होते हैं और इनसे अनेक पार्ट्स निकलते हैं। तो हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है फाइनाइट वर्ब। आप फाइनाइट वर्ब से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब हम किस तरह के वर्ब को कहते हैं, इसकी चर्चा फाइनाइट वर्ब में भी हुई थी। मैंने आपको बताया था द वर्ब विच इज लिमिटेड टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब एंड द वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से लिमिटेड हो, से सीमित हो, बंधा हुआ हो, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो इनसे सीमित ना हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब। आप जानते हैं कि वर्ब जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं ये इसके बियॉन्ड होते हैं, यानी इससे परे होते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे मैं जो बात कह रहा हूं किस तरह से यह सही है। आइए एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। ही इज रनिंग, आप ध्यान दें यहाँ ही के साथ इज है। दे आर रनिंग, आप यहाँ ध्यान दें दे के साथ आर है। आई एम रनिंग, यहाँ आई के साथ एम है। जरूर आप समझ गए होंगे कि ही के अकॉर्डिंग इज का यूज हुआ, दे के अकॉर्डिंग आर का यूज हुआ, आई के अकॉर्डिंग एम का यूज हुआ। यानी वे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, जिनका सब्जेक्ट के साथ समन्वय स्थापित है, जो सब्जेक्ट से बंधे हुए हैं, सब्जेक्ट से लिमिटेड हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि आपकी इच्छा हो रही है कि हम दे इज गोइंग लिख दें तो यह इच्छा ही गलत है। आप नहीं लिख सकते दे इज गोइंग, आपको लिखना होगा दे आर गोइंग, क्योंकि इनके बीच एक रिलेशन है जो स्थापित है, जो स्टैब्लिश्ड है, जो बरकरार रहेगा। अब रनिंग ही के साथ भी है, रनिंग दे के साथ भी है और रनिंग आई के साथ भी है। तो यह रनिंग तीनों के साथ समान रूप में है, यानी यह साबित कर रहा है कि रनिंग को सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। यदि इसे सब्जेक्ट से मतलब होता, यदि यह सब्जेक्ट से प्रभावित होता, यदि यह सब्जेक्ट से लिमिटेड होता तो रनिंग भी इज एम आर की तरह, वॉज या वर की तरह, डू या डज की तरह, हैज या हैव की तरह अपने रूप को बदलता। जैसे सब्जेक्ट बदलता वैसे रनिंग भी बदलता। लेकिन इसका नहीं बदलना इस बात को साबित करता है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। यानी आप समझ गए होंगे, इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वे वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते, वे वर्ब जो सब्जेक्ट से मुक्त होते हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो सब्जेक्ट से बंधे हुए होते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब आप समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब को वर्गीकृत किया गया। तो आइए जानते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मेनली तीन पार्ट में बांटे जाते हैं: इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को हम दो पार्ट में बांटते हैं: फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। अब हम बेयर इन्फिनिटिव को जीरो इन्फिनिटिव भी कहते हैं और इन्फिनिटिव विदाउट टू भी कहते हैं। फिर से सुन लें, यह जो बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर का अर्थ होता है खाली, बेयर का अर्थ होता है बिना, यानी विदाउट। वेयर मीन्स विदाउट। तो वे इन्फिनिटिव जिनके साथ टू लगा हो उन्हें फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, और जिनमें टू नहीं लगा हो उन्हें बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू भी इन्हें कहेंगे
और हम इन्हें जीरो इन्फिनिटिव भी कहेंगे। अब फुल इन्फिनिटिव के दो पार्ट हो जाते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव एंड जेरेंडियल इन्फिनिटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। यानी जेरेंडियल इन्फिनिटिव का ही एक दूसरा नाम है जिसे हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी कहते हैं। जेरंड का कोई पार्ट नहीं होता। पार्टिसिपल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पूरी फैमिली है नॉन फाइनाइट वर्ब की। जिस तरह से फाइनाइट की एक बड़ी सी फैमिली थी जिसे आप समझ चुके हैं, जिस पे आपका कमांड हो चुका है, ठीक उसी तरह से अब आप पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और समझने वाले हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नॉन फाइनाइट से आने वाले प्रश्नों को जल्द से जल्द करेक्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।